अमरीकी सदर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया इकदाम, तमाम ममालिक पर फौरी तौर पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत के साथ मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका नहीं बल्कि भारत टैरिफ अदा करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमेरिका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। नई ड्यूटी का इतलाक अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा मुआहदे पर नहीं होगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आयद करदा आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। Our country is the hottest country anywhere in the world right now. And it was a dead country 1.5 years ago under an incompetent president. But now I'm going to go in a different direction. Probably the direction that I should have gone. अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून शिकनी करार दे दिया। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि टैरिफ के लिए अब दीगर कवानीन का सहारा लिया जाएगा। वाज़े किया, टैरिफ कमोबेश यही रहेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर की तस्दीक कर दी। तफसीलात फराहम करने से गुरेज। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का हमले में ईरानी अहम शख्सियात और सरकारी मकामात को निशाना बनाए जाने का दावा। महदूद हमले का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। मुआहदे कबूल न करने पर हमलों को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। ईरान ने अमरीकी जहारियत की सूरत में फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल ईरानी मिशन का सेक्रेटरी जनरल को ख़त। वाज़े किया, डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात फ़ौजी जहारियत के हकीकी ख़तरे की निशानदही करते हैं। पैगाम दिया, ईरान जंग चाहता और ना ही कशीदगी में इजाफा, लेकिन हमले की सूरत में अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती फ़ौजी नकलो हरकत, जंगी मशकों और बहरी मौजूदगी पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस का अमरीका और ईरान को इख्तिलाफ़ात के हल के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। How many journalists has Israel killed in Gaza? I don't know. Over 200. It seems like Now, a are lot. they real journalists? Because a lot of those people that were supposedly journalists were actually Hamas fighters that are documented Hamas fighters. So that's why I ask you, how many are actual journalists? इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी का कहना है कि अगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। एक इंटरव्यू में हुकाबी ने कहा कि अगर इसराइल इराक से सऊदी अरब तक के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो ये ठीक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार गज़ा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत के बाद लंदन पहुँच गए। मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक दौरा अमरीका में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। पाकिस्तान कभी तन्हाई का शिकार था, लेकिन अब आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। हरिपुर में तरबेला डैम के करीब पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। आग फैलते हुए नेशनल ग्रिड की हैवी ट्रांसमिशन लाइन के करीब पहुंच गई। हाई ट्रांसमिशन लाइन मुतासिर होने की सूरत में कौमी ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासिर होने का खदशा। आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफे से आबादी को खतरा लाहक। मकामी अफराद की ज़िला इंतज़ामिया से जल्द ऑपरेशन शुरू करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद, अटक और सवाबी समेत मुख्तलिफ इलाके ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठे। शिद्दत 4.4 जबकि गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ बुरहान से 11 किलोमीटर शुमाल मशरिक़ में था। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 9:28 पर आया। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज़। पहले मैच में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कोलंबो में बारिश की भी पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप के लिए गुज़िश्ता 6 माह में बहुत मेहनत की। सिर्फ सुपर 8 में पहुंचना मकसद नहीं, आगे भी जाना है। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम माइक हेसन की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कीवी बैट्समैन खतरनाक हैं, लेकिन कोलंबो की पिच पर रन्स स्कोर करना आसान नहीं होगा।
सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच में कल श्रीलंका और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। तीसरा मैच भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। पीर मोहम्मद शाह को दोबारा डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात कर दिया गया। मजहर नवाज शेख से डीआईजी ट्रैफिक कराची का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी होगा। पंजाब पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन पर जायजा इजलास, पायदार अमन के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी ज़ेर गौर। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने हुकूमती रिट बरकरार रखने और शरपसंदों को पनपने ना देने का अज़्म दोहरा दिया। कच्चे में हुकूमती रिट बरकरार रखने के अज़्म का यादा। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन की भरपूर सरपरस्ती और वसाइल फराहम करने पर वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। मुल्क की 170 वफाकी अदालतों और ट्राइब्यूनल्स में 1,24,944 केसेस ज़ेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। केसेस तेज़ी से निपटाने के लिए फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम फाल कर दिया गया। 39 फौजदारी अदालतों और 14 जेलों में वीडियो लिंक की सहूलत फराहम। अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार। जस्टिस मुनीब ने लिखा, शनाख्ती कार्ड से महरूम करना बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। क्या कल अदालतें रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी देंगी? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इक़दाम कत्ल केस में बड़ा फैसला। जस्टिस खादिम सुमरो ने इक़दाम कत्ल के मुल्जिम फवाद उर्फ मानी की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ पहले भी 4 दीगर मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस मवाद मुल्जिम को जुर्म से जोड़ने के लिए काफ़ी है। दस्तयाब शवाहिद और जुर्म की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम जमानत की रियायत का हकदार नहीं, अदालत के रिमार्क्स। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर साकिब जज्जा गिरफ्तार। मुल्जिम 14 मुकदमात में मतलूब था। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 साल तक ईरान रूपोश रहा। वतन वापसी पर जमानत की कोशिश की। FIA ने हाई कोर्ट से खारिज करवाकर मुल्जिम को गिरफ्तार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस रमज़ान से ज़्यादा रिहाई फोर्स और नया फितना फैलाने पर है। इनके लिए बानी की आंख, दांत और जेल में आसाइशें अहम हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज़। कहा, पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत हर मुस्तहक को मेरिट पर उसकी दहलीज पर इमदाद पहुँचाई जा रही है। दावा किया, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ 74 सहूलत बाजार फंक्शनल हो चुके हैं। पंजाब भर में मुखय्यर हजरात के ताउन से रमज़ान निगहबान दस्तरख्वान सज गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का ताउन करने वालों से इजहार तशक्कुर। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी के करीब घर में फायरिंग, एक भाई जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त बहाउद्दीन और जख्मी की मुहियुद्दीन के नाम से हुई। लाहौर की लिटन रोड पर रेस्टोरेंट में डकैती की वारदात। CCTV फुटेज सामने आ गई। डाकू शहरियों से लूटमार के बाद फरार हो गए। कराची में रिमझिम टावर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग का तबादले में एक जख्मी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। एक साथी फरार हो गया। असलहा, मोबाइल फोन्स और 2 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। CIA पुलिस मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाई। सोने के ताजिर के अगवा और कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 25 लाख रुपए तावान वसूल करने के बाद मुगवी इकराम शहजाद को कत्ल कर दिया था। इस्लामाबाद के थाना संबल की हुदूद में कमसिन बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम। अहले इलाका ने अगवाकार खातून को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मोटरवे पुलिस साउथ जोन सेक्टर सकरंड की कार्रवाई। छीना गया मिनी ट्रक बरामद कर लिया गया। मिनी ट्रक में करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात मौजूद थीं। अद्वियात कराची से सक्खर ले जाई जा रही थीं।
बोरेवाला में गग्गू मंडी रूरल हेल्थ सेंटर के लेबर रूम में लगने वाली आग ने सारा सामान और फर्नीचर जलाकर राख कर दिया। मरीजों और अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ANF का मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों के दौरान 7 मुलजिमान गिरफ्तार। 83 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। कराची में कोस्ट गार्ड्स की जब्तशुदा ममनुआ अशिया जलाने की तकरीब। छालिया, इंडियन गुटखा, चाइना सॉल्ट और दीगर सामान समेत ममनुआ दवाओं को नजर आतिश कर दिया गया। जलाई गई अशिया की आलमी मार्केट में मालियत 123 मिलियन रुपए थी। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने पंजाब हुकूमत से बसंत पर होने वाले अखराजात की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। खत में वाज़े किया कि तफसीलात ना मिलने की सूरत में हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। एहसन इकबाल की ढाका में माजी की सुपरस्टार अदाकारा शबनम से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तकबिल नई नस्ल की उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों से वाबस्ता है। वजीर मनसूबाबंदी की गुफ्तगू। अदाकारा शबनम का कराची और ढाका के फ़ज़ाई रास्ते दोबारा खोलने पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कहा, एहसन इकबाल से मिलकर बहुत खुशी हुई। नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट मोदी सरकार के लिए मजाक बन गई। नरेंद्र मोदी की जानिब से आलमी टेक्नोलॉजी रहनुमाओं को हाथ उठाने का कहने पर ओपन AI के CEO कन्फ्यूजन का शिकार। अपने हरीफ एंथ्रोपिक के CEO का हाथ पकड़ने से इनकार। सोशल मीडिया सार्फिन की भारतीय वज़ीर आज़म की ट्रोलिंग। कहा, मोदी ने AI समिट को भी इंतखाबी मुहिम समझ लिया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने तयशुदा तकरीर से चंद घंटे कबल कॉन्फ्रेंस शिरकत मनसूख कर दी। नीदरलैंड्स के शहर उत्रेख्त में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। फ़लस्तीनी परचम उठाए शुरका। गजा के फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी फ़ौज का मशरकी बहरुल काहिल में बहरी जहाज़ पर हमला। 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी जनूबी कमांड का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कार्रवाइयों में मुनशियात स्मगलर्स को निशाना बनाने का दावा। हमले की वीडियो भी जारी। अल्बानिया के शहर तिराना में पुलिस और अपोजिशन मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। एहलकारों की जानिब से आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन का नायब वज़ीर आज़म पर बदउनवानी के इल्ज़ामात के बाद अल्बानवी हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालिबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL से कबल दौरे बांग्लादेश का ऐलान। कौमी टीम 11 मार्च से दौरे बांग्लादेश में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी।